हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में आरपीएससी सेकेंड ग्रेड उर्दू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इंशाइयाँ निगारी। इंशाइयाँ निगारी की तारीफ़ और इंशाइयाँ निगारी का आगाज़ और इर्तिका, यानी इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसको किस तरह आगे बढ़ाया गया। तो आज का हिस्सा 1 है, हिस्सा 2 भी हम बनाएंगे अगली वीडियो में। तो अब की बार सेकेंड ग्रेड पर उर्दू क्लासेस बाय हुसैन सर। तो साथियों, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें और हमारा पेड कोर्स लें, नाम मात्र की फ़ीस पर है, जो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंशाइयाँ निगारी। इंशाइयाँ निगारी के बारे में हमें चंद मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाइयाँ निगारी उर्दू में अंग्रेज़ी अदब के ज़ेर असर परवान चढ़ी, यानी इंशाइयाँ निगारी अंग्रेज़ी अदब से उर्दू अदब में आई है। इंशाइया उर्दू नस्र की एक अहम सिन्फ है जो अंग्रेज़ी अदब से उर्दू में आई है। इंशाइया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके लग़वी मानी यानी शाब्दिक अर्थ सही या कोशिश कहें, सही या कोशिश कहें, और सही या कोशिश का ताल्लुक़ किसी किस्म की तहरीर से है। अब तहरीर यानी लिखावट से है। इंसाइयाँ लफ्ज़ इंसा से बना है जिसके मानी बात पैदा करने या इबारत लिखने के यानी तहरीर लिखने के हैं। लफ्ज़ इंसाइया उर्दू में कई तरह इस्तेमाल होता है। इंशाइया भी इसी लफ्ज़ से बना है। मुहक्किकीन का ख़याल है कि मुहक्किकीन होते हैं जो जानकार होते हैं, अदीब होते हैं, उनके अनुसार है कि मुहक्किकीन का ख़याल है कि लफ्ज़ ऐसे अरबी लफ्ज़ सही से निकला है। किससे निकला है? सही से निकला है, जो लफ्ज़ इंसा का बदल है। सही फ्रांसीसी में ऐसे और अंग्रेज़ी में ऐसे से बना है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं इंशाइयाँ की तारीफ़। अदबी ज़बान में इंशाइयाँ उस तहरीर को कहते हैं जिसमें किसी अहम या गैर अहम वाक़ये, किसी ख़याल, किसी जज्बे या किसी लम्हाती कैफियत को पुरअसर और पुरखैफ अंदाज में पेश कर दिया गया हो, यानी अच्छे और दिलकश और ख़ूबसूरत अंदाज में पेश कर दिया गया हो। इंशाइयाँ निगारी के असूल देखते हैं हम। तो इंशाइयाँ की बुनियादी शर्त यह है कि इसकी कोई शर्त नहीं, कोई असूल नहीं। जो कुछ कहो इस तरह कहो कि पढ़कर जी खुश हो जाए और पढ़ने वाले के जहन में गुदगुदी सी महसूस होने लगे। तो इसके बाद हम देखते हैं इंशाइयाँ का मौजू यानी विषय। तो बेतखल्लुफ़ी यानी बेरोक टोक और बेसाख्तगी के साथ अपने ज़ाती मुशाहिदे यानी जो अपने ज़ाती तजुर्बात होते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है कि ज़ाती मुशाहिदे को आज़ाद अंदाज में तहरीर करना इंशाइयाँ कहलाता है। इंशाइयाँ लिखने वाला अपने ज़ाती ख़यालात, एहसासात, जज्बात और तजुर्बात को बयान करता है। इसलिए हम इंशाइयाँ को लाइट ऐसे या पर्सनल ऐसे कहते हैं। इंशाइयाँ निगार किसी भी अनवान पर यानी प्रकरण पर निहायत बेतखल्लुफ़ी यानी बेरोक टोक, सादगी और फितरी अंदाज में लिखता चला जाता है। अनवान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़यालात जो उसके जहन में बेसाख्ता तौर पर आते हैं उनको जुमलों में ढालता चला जाता है। गोया किसी भी अनवान पर यानी किसी भी प्रकरण पर बात में से बात निकालते हुए ख़याल से ख़याल पैदा करते हुए लिखने का नाम इंशाइयाँ है या इंशाइयाँ निगारी है। इंशाइयाँ निगार अपने इंशाइये में किसी भी अनवान पर मज़े ले लेकर अपनी बातें लिखता है। इंशाइये में मौजू की कोई कैद नहीं होती, वह आज़ाद अंदाज में अपने ख़यालात तहरीर करता है यानी लिखता है।
इंसाइया का कोई ख़ास मकसद नहीं होता, वह अपने दिल की बातें मज़े ले लेकर बयान करता है। इंसाइया में तंज़ व मज़ा का होना लाजमी है, यानी जो तंज़ व मज़ा होता है, हास्य व्यंग्य का होना लाजमी है, ज़रूरी है। तो साथियों, जो इंशाइयाँ हैं वो मज़मून का ही छोटा रूप है, यानी मज़मून होता है जो तवील होता है, बड़ा होता है, और इंशाइयाँ होता है जो मुख्तसर होता है, छोटा होता है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम इंशाइयाँ का आगाज़ व इर्तिका। तो आम तौर पर कहा जाता है कि इंशाइयाँ उर्दू में अंग्रेज़ी से आया है, यानी अंग्रेज़ी अदब से आया है। उर्दू में इंशाइयाँ की इब्तिदा सर सैयद अहमद खां के मज़मून उम्मीद की खुशी से होती है, जो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में शाया हुआ। अब तहज़ीबुल अखलाक जो रिसाला था, अखबार था, उसमें शाया हुआ था, तो उससे मानी जाती है। मौलवी नज़ीर अहमद और ज़काउल्लाह के बाद अवध पंच और मखज़न ने इसे फ़रोग़ दिया। तो अवध पंच था, ये भी एक रिसाला था जो मशहूर रिसाला था लखनऊ का, तो उससे भी इसका फ़रोग़ मिला, इसकी इब्तिदा हुई। तो अब हम इसको पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो इंशाइयाँ उर्दू नसर की एक अहम सिन्फ़ प्रकार को बोला जाता है। सिन्फ़ है जो अंग्रेज़ी अदब से उर्दू में आई है। अंग्रेज़ी सिन्फ़ ऐसे लाइट के मुतरादिफ़ है, यानी पर्यायवाची है। बकौल डॉक्टर जॉनसन, बकौल ये कौल से बना है, इसके मानी है कथन, यानी किसी की कही हुई बात। तो डॉक्टर जॉनसन कहते हैं इंशाइयाँ इंसानी दिमाग की ढीली ढाली और बेपरवाह किस्म की उड़ान है। इसके लग़वी मानी यानी शाब्दिक अर्थ सही या कोशिश के हैं, और सही या कोशिश का ताल्लुक़ किसी किस्म की तहरीर से है। तहरीर लिखावट को बोला जाता है। इंशाई निगारी की इब्तदाई नमूने मुल्लावजी की सबरस में मिलते हैं। इसके बाद गालिब के ख़तूत और सर सैयद के मज़ामीन में देखे जा सकते हैं। ये मज़ामीन है, ये मज़मून की जमा है मज़ामीन, इसका भी हमें ध्यान रखना है। लफ्ज़ इंशा उर्दू में कई तरह से इस्तेमाल होता है। इंशाइया में भी इसी लफ्ज़ से बना है। मुहक्किकीन का ख़याल है, यानी जानकार अदीबों का कहना है कि लफ्ज़ ऐसे अरबी लफ्ज़ असही से निकला है जो लफ्ज़ इंसा का बदल है। असही फ़्रांसीसी में ऐसे और अंग्रेज़ी में ऐसे से बना है। लफ्ज़ इंसा से बना है, जिसके मानी बात पैदा करने या इबारत लिखने के हैं। अदब की ज़बान में इंशाइया उस तहरीर को कहते हैं जिसमें किसी अहम या गैर अहम वाक़ये, किसी ख़याल, किसी जज्बे या महज किसी लम्हाती कैफियत को पुरअसर और पुरखैफ अंदाज में पेश कर दिया गया हो, यानी अच्छे और दिलकश अंदाज में पेश कर दिया गया हो, उसे इंसाइया निगारी कहते हैं। उर्दू अदब की दूसरी इसनाफ़, यानी जो भी उर्दू अदब की दूसरी इसनाफ़ है, इसनाफ़ प्रकार को बोला जाते हैं, जैसे ड्रामा, नावल, अफ़साना वगैरह की तरह इंशाइया की सिन्फ़ भी अंग्रेज़ी अदब से मुस्तआर है, यानी उससे ली गई है। ये ड्रामा भी अंग्रेज़ी से लिया गया है, नावल भी लिया गया है, अफ़साना भी लिया गया है। इसके अलावा इंशाइया भी अंग्रेज़ी अदब से उर्दू में शामिल हुआ है। मुस्तार के मानी होते हैं लिया हुआ। तो अंग्रेज़ी अदब में इसे ऐसे कहा जाता है। इसके मोटे तौर पर दो किस्मों में तकसीम किया जा सकता है, इंसाइया निगारी और मकाला नवेशी। इंसाइया निगारी के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करते हुए नूरुल हसन नकवी फरमाते हैं कि इंशाइया की बुनियादी शर्त यह है कि इसकी कोई शर्त नहीं, कोई असूल नहीं। जो कुछ कहो इस तरह कहो कि पढ़कर जी खुश हो जाए और पढ़ने वाले के जहन में गुदगुदी सी होने लगे। इब्तदाई मज़मून निगारी और इंशाइया निगारी में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मगर रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे इनमें फ़र्क पैदा होता गया, यहाँ तक कि इंशाइया एक अलहदा सिन्फ़ करार पाई, यानी एक अलग अपनी पहचान बना पाई। इंशाइया और मज़मून निगारी में एक बड़ा फ़र्क यह है कि हर मज़मून इंशाइया हो सकता है, यानी हर मज़मून इंशाइया हो सकता है, लेकिन
ہر انشائیہ مضمون نہیں ہو سکتا. مضمون انشائیہ سے طویل ہوتا ہے، یعنی جو مضمون ہے انشائیہ سے بڑا ہوتا ہے، اور انشائیہ ہے جو مختصر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے. انشائی نگار اپنے مخصوص ذاتی مشاہدات، یعنی جو بھی اپنے تجربات، انوبھو ہے اور تاثرات کو بے باکی اور بے تخلفی سے، یعنی بنا روک ٹوک سے بیان کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ انشائیہ میں سنجیدہ اور غیر سنجیدہ موضوعات سے متعلق خیال کے تمام مرحلے، یعنی چرن، خوش طبعی کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں. یہ بات میں بات پیدا کرنے کا فن ہے، یعنی کلا ہے. انشائی نگار مفہوم سے خالی، مفہوم یعنی سمجھ سے خالی گفتگو یعنی بات چیت میں بھی معنی پیدا کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس یعنی الٹا بھی ہوتا ہے. اختصار و جامعیت. اختصار بولا جاتا ہے مختصر کو، چھوٹے کو. جامعیت اس کی سب سے بڑی خوبی یعنی وشیشتا یا خصوصیات ہے کہ خیال آفرینی اس کی ایک اہم خصوصیت ہے، یعنی یہ مختصر ہوتا ہے. اردو میں انشائیہ کی ابتدائی نقوش یعنی نمونے ملا وجی کی سبرس میں دیکھے جا سکتے ہیں، یعنی ابتدائی نمونے تو ملا وجی کی سبرس میں ملتے ہیں. اس کے بعد غالب کی خطوط میں ان کی جھلک دکھائی دیتی ہے. اردو میں انشائیہ کی ابتدا سر سید کے رسالے تہذیب الاخلاق سے ہوتی ہے، مگر باقاعدہ طور پر انشائیہ کا آغاز مولانا محمد حسین آزاد سے ہوتا ہے. رشید احمد صدیقی اردو کے مکمل انشائیہ نگار کہے جاتے ہیں، اسی لیے محمد حسین آزاد کے دور کو انشائیہ کا صبح کاذب اور رشید احمد صدیقی کے دور کو صبح صادق تسلیم کیا جاتا ہے. دیگر انشائیہ نگاروں میں مولوی نذیر احمد، ذکا اللہ، میر ناصر علی، سجاد حیدر میدرم، سلطان حیدر جوش، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری، مہدی آفادی، مرزا فرت اللہ بیگ، قاضی عبدالغفار، فطرت بخاری، خواجہ حسن نظامی اور مشتاق احمد یوسفی کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں. تو ساتھیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو. اگلی ویڈیو میں ہم انشائی نگاری کی خصوصیات کو دیکھیں گے، اہم جو نکات ہیں ان کو دیکھیں گے، اور جو بھی کویشچن آنسر ہے ان کو ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں. تو ساتھیوں، آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ شیئر ضرور کریں، جس سے سبھی کو اس کا لابھ مل سکے. تو ساتھیوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ. بہت بہت شکریہ.